नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग कोरोना वायरस को लेकर जो क्वेश्चन बने हैं उनको लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था, तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो इसको लेकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में पाया गया था? तो काफ़ी चर्चा में रहा था उस टाइम। वुहान, चीन का जो शहर है वुहान, वहाँ से कोरोना वायरस का पहला केस हम लोगों को देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देख लीजिए। विकल्प नंबर डी आप लोगों को जो दिख रहा है, वुहान। यानी कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ मिला? चीन के किस शहर में? वुहान में मिला। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो यह एक एप्लीकेशन है, उसको जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिए, विकल्प इसमें मिस हो गया है, देख लीजिए आप लोग। तो आयुष कवच कोविड ऐप किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोविड महामारी के दौरान किस राज्य ने कोरोना वॉच ऐप को लॉन्च किया? तो ये भी एक एप्लीकेशन है और इसको जो है किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप लोग देख लीजिए, कोरोना वॉच ऐप। अभी आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में देखा कि आयुष कवच कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और तीसरे क्वेश्चन में कोरोना वॉच ऐप को लेकर पूछा गया है। तो यह ऐप आप लोग याद रखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट का है। तो कोरोना वॉच ऐप किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए। कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि कोविड जो है इसमें CO यानी कोरोना, VI वायरस, और जो डी है वो डिजीज़ को डिनोट करता है। तो आप लोग देख लीजिए। और जो 19 है, कोविड-19 में 19 जो है वो कोरोना के वर्ष को दर्शाता है, यानी 2019। तो इसमें डी को पूछा गया है लेकर। तो डी किससे संबंधित है? डी का मतलब है डिजीज़, यानी यह बीमारी को डिनोट करता है। तो ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने है, कोरोना वायरस संक्रमण की सही जांच करने वाला टेस्ट कौन सा है? अब 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं, देख लीजिए। पहला विकल्प है एलिशा, बी विकल्प है BMD, सी है ECG। ECG के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी चर्चा, काफ़ी सुनने को हम लोगों को मिलता रहता है। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हृदय रोगी जो हैं उनकी जब जांच की जाती है, हृदय का जो ग्राफ निकाला जाता है, तो ECG परीक्षण होता है हृदय के लिए। तो ECG का संबंध किससे हो गया? हृदय रोगियों से हो गया, उनका परीक्षण किया जाता है। और इसमें पूछा है कोरोना वायरस संक्रमण की सही जांच करने वाला टेस्ट कौन है? तो विकल्प नंबर डी जो आप लोगों को दिख रहा है, RT-PCR। तो यह इसका सही उत्तर है। RT-PCR आप लोग याद रखिए, किससे संबंधित है? कोरोना वायरस संक्रमण की सही जांच करने से रिलेटेड है यह। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए। कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, उपयुक्त में से सभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये जो है सभी लक्षण कोरोना वायरस के हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो अभी पहले आप लोगों ने देखा कि इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो यह जो वायरस है सर्वाधिक किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये आप लोग याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोगों के सामने है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोगों को पता है श्वसन का फेफड़े जो है श्वसन के लिए हैं, तो ये फेफड़े को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से अभियान चलाया था? तो भारतीयों को लॉकडाउन के दौरान किस अभियान के द्वारा भारत लाया जा रहा था? तो वंदे भारत मिशन काफ़ी चर्चा में रहा था। वंदे भारत मिशन, इसके द्वारा जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे उनको अपने स्वदेश लाया गया वंदे भारत मिशन के तहत। तो ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए। 1 करोड़ कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यह जो है 1 करोड़ कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टार आप लोग बना लीजिए इस क्वेश्चन के सामने। तो उत्तर प्रदेश 1 करोड़ कोविड टेस्ट करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए। भारत सरकार ने मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप आप लोगों ने सुना होगा, आरोग्य सेतु, आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी होगा। तो इसके लिए आरोग्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया गया मरीजों को ट्रैक करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश बन गया है, यानी कौन सा देश है जो कोरोना फ्री होने वाला पहला देश बना है? तो जो यूरोप महाद्वीप का देश स्लोवाकिया है वह कोरोना फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। तो स्लोवाकिया को आप लोग याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, कोविड-19 से निपटने के लिए कोवा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आप लोग देख लीजिए कि कोवा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है कोवा ऐप, याद रखिए आप लोग, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? तो ये आप लोग देख लीजिए। विकल्प नंबर ए है यूएनओ, बी है आईएलओ, सी डब्ल्यूएचओ और डी है यूनिसेफ। तो जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है डब्ल्यूएचओ, इसके द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी। तो डब्ल्यूएचओ काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। इसको लेकर अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसकी स्थापना को लेकर या इसके मुख्यालय को लेकर अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसी में। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सन आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय आप लोग याद रख लीजिए, जिनेवा। जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है और इसकी स्थापना आप लोग याद रखिए 1948। तो इसको लेकर 2 क्वेश्चन और हो गए, साथ में आप लोग मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए अगर नोट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिए कि कोविड के चलते किस राज्य ने कर्फ्यू लगाया था? तो इसका उत्तर पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने कोविड-19 के चलते सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री के द्वारा डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा? तो जो प्रियंका चोपड़ा हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन सब चीज़ों में हिस्सा लेती हैं, सामाजिक कार्यों में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो प्रियंका चोपड़ा को आप लोग याद रखिए। प्रियंका चोपड़ा जो है डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया? तो इसकी डेट आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 की महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। तो यह 22 मार्च है, याद होगा आप लोगों को, 22 मार्च। और 22 मार्च को एक महत्वपूर्ण दिवस भी है, उसको भी आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और उससे कोरिलेट कर लीजिएगा तो आप लोगों को याद करने में काफ़ी आसानी होगी और आप लोग भूलेंगे नहीं। तो जो जनता कर्फ्यू है जिसका आह्वान किया गया था 22 मार्च को, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, इससे आप लोग कोरिलेट कर लीजिए, भूलेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो जो कोरोना वायरस की संरचना है उसको लेकर ये पूछा गया है कि इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है। तो विकल्प नंबर बी है क्राउन, यानी कि इसकी संरचना जो है ऐसे मुकुट की तरह दिखाई देती है, क्राउन की तरह दिखाई देती है, याद रखिए आप लोग। अब 19 हम लोग देखते हैं, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दी है? तो ये आप लोग देख लीजिए कि डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए कितनी राशि दी थी, कि ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो विकल्प नंबर आप लोगों को बी दिख रहा है, यूएस डॉलर में दी थी 675 मिलियन यूएस डॉलर। विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 कोरोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यानी जो कोरोना है वो किस भाषा का शब्द है?
तो इसमें विकल्प आप लोग देख लीजिए। विकल्प है ए लैटिन, बी चीनी, सी यूनानी है और डी रूसी। तो यह जो शब्द है यह लैटिन भाषा का है, ये आप लोग याद रखिए। पूछा जा सकता है कि किस भाषा का शब्द है या इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है कोरोना शब्द की उत्पत्ति। अब क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देखिए। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। तो यह आप लोग देख लीजिए कि केंद्र सरकार ने इसके निर्देशन में इस समिति का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है डॉक्टर बी के पाल। तो आप लोग डॉक्टर बी के पाल को याद रखिए। डॉक्टर बी के पाल इस समिति के अध्यक्ष हैं। और विकल्प आप लोग देख लीजिए। बी है अमिताभ कांत, सी है सीमा वर्मा, डी है एस वासन। तो ये हो गए। जो एस वासन है ये भारतीय मूल के हैं। इन्हीं की अगुवाई में जो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है, ये आप लोग इनको भी याद रखिए। एस वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में जो है जो वैक्सीन का काम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं के निर्देशन में वैक्सीन बनाई जा रही है। ठीक है ये आप। और जो सीमा वर्मा हैं या भारतीय मूल की हैं, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन्हें कोरोना वायरस टास्क या जो अमेरिका में कोरोना वायरस टास्क जो है फोर्स गठित की गई थी कोरोना वायरस के लिए, इनमें ये एक सदस्य हैं सीमा वर्मा और ये भारतीय मूल की हैं। तो इनको भी आप लोग याद रखिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी? तो ये आप 21 दिन की घोषणा की गई थी। आप लोगों को पता होगा 21 दिन की। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है व्हाट्सएप। यानी व्हाट्सएप पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो ये आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। पीपी की फुल फॉर्म क्या है? जो पीपी किट है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये आप लोग याद रखिए क्योंकि पीपी किट काफ़ी चर्चा में रही थी और पूछी जा सकती है परीक्षा में। तो पीपी की फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। तो यह है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। विकल्प नंबर ये है इसका सही उत्तर। ये आप लोग याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन 25 हम लोग देखते हैं। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाली संस्था का नाम बताइए। इसमें जो है संस्था पूछी गई है कि कौन सी संस्था है जिसके द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर है WHO। अभी हम लोग देख चुके हैं WHO से एक और क्वेश्चन बना था WHO और इसकी स्थापना हम लोगों ने देखी थी 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। ये आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु कब घोषित किया गया है? तो जो मास्क और सैनिटाइजर है इसको आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है और इसको कब घोषित किया गया है? 14 मार्च को। तो याद रखिए ये 14 मार्च को मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। तो 14 मार्च की डेट याद रखिए आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 हम लोग। किस IIT ने क्वारंटीन मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो ये आप लोग याद रखिए कि किस IIT ने क्वारंटीन मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो IIT जो बॉम्बे है उसके द्वारा यह ऐप विकसित किया गया है। ऐप आप लोग याद रखिए क्वारंटीन मोबाइल ऐप और IIT बम्बई IIT के द्वारा। ठीक है। अब 28 आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो कोरोना वॉच ऐप किस गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किया गया है? 28 जो क्वेश्चन है इसका उत्तर है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना वॉच एप्लीकेशन विकसित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इस महामारी के कारण जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। और यह कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो अब 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 2022 याद रखिए। 2022 सन आप लोगों ने इससे एक और फैक्ट याद कर लीजिए कि जो किसानों की आयु दुगनी करने का लक्ष्य बजट में रखा गया था वो भी 2022 है। तो इससे कोरिलेट कर लीजिए, याद करने में काफ़ी आप लोगों को सहायता होगी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस बैंक को पीएम केयर्स फंड, आप लोगों ने सुना होगा पीएम केयर्स फंड, तो किस बैंक को पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है? तो जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसको चुना गया है। विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है। इंडियन ओवरसीज बैंक आप लोग याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। कहाँ की सरकार ने कोविड से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है? यह प्लान काफ़ी चर्चा में रहा था, 5T प्लान। तो यह प्लान किसका है? दिल्ली सरकार का 5T प्लान है, ठीक है। अब 5T आप लोग देख लीजिए, 5T प्लान में क्या है। तो जो पहली टी है यह है टेस्टिंग, टेस्टिंग को डिनोट करती है, ठीक है। याद रखिए, आप कभी पूछा जा सकता है। और जो दूसरी टी है वो है ट्रेसिंग। तीसरी टी का मतलब है ट्रीटमेंट, और चौथी है टीम वर्क। तीसरी है टीम, चौथी है टीम वर्क, और 5T है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये आप लोग 5T को याद रख लीजिए, किससे संबंधित है। और यह प्लान किसका है? दिल्ली सरकार का यह प्लान है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने की घोषणा कर दी है? तो यह देख लीजिए कि किस देश ने कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की घोषणा की है। तो जो बांग्लादेश है उसके द्वारा यह घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो एशियन डेवलप बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है 2.2 मिलियन डॉलर, ठीक है, याद रखिए आप लोग। भारत से रिलेटेड है तो हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य की सरकार ने नर्सों और डॉक्टरों का वेतन 2 गुना करने की घोषणा की है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और यह कदम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो इसके कारण यूनाइटेड नेशन द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम हो जाएगी कोरोना वायरस के कारण। तो इसका अनुमान है 1%, ठीक है, याद रखिए आप लोग। 1% अर्थव्यवस्था के कम होने का अनुमान यूएनओ के द्वारा लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया है? तो जितने भी खेल प्रतियोगिताएं होनी थी या कोई सम्मेलन होने थे, कोरोना वायरस के कारण अधिकतर स्थगित कर दिए गए थे। तो उनको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो फ्रांस है इसने यह रेस स्थगित कर दी थी, फ्रांस को याद रखिए। साइकिल रेस टूर्नामेंट इसने स्थगित कर दिया था कोरोना वायरस को लेकर। अब क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह अभी बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की है। बिहार में भी चुनाव हुए हैं और बिहार PCS का एग्ज़ाम अभी हाल में 27 तारीख को होने वाला है। तो यह क्वेश्चन बिहार के लिए, बिहार PCS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। NTPC के लिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, नोट कर लीजिए कि प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा किस सरकार ने की है? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना CM कोविड-19 योद्धा, यह योजना MP गवर्नमेंट की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, याद रखिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जो एप्लीकेशन है महत्वपूर्ण है, या जो है इसका उत्तर विकल्प नंबर बी होगा। जो IIIT दिल्ली है उसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम क्या है? वास करो, यानी वास करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो यह पोर्टल स्वास्थ्य मंत्रालय का है। अब क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं। सार्क ने सदस्य देशों को कोविड-19 परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया है? यानी अपने सदस्यों को कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया गया है सार्क के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी 5 मिलियन डॉलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस राज्य के द्वारा टीम 11 का गठन किया गया है? तो टीम 11 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है। याद रखिए आप लोग, टीम 11 किससे रिलेटेड है? कोरोना वायरस से निपटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। किस सेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन संजीवनी जो है भारतीय वायुसेना का है। तो याद रखिए आप लोग, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। और यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है। तो अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, चीफ पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय थल सेना का कौन प्रमुख है, भारतीय वायुसेना का कौन प्रमुख है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके प्रमुख कौन है। RK भदौरिया, राकेश कुमार जो भदौरिया हैं वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44। किस संघ ने कोविड-19 के खिलाफ अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह किसके द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है? BCCI के द्वारा। याद रखिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देते हैं। पेटा इंडिया ने किस मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड इनको जो है कोरोना में जानवरों की देखभाल के लिए दिया गया है। तो याद रखिए आप लोग, महत्वपूर्ण है। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है पेटा इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच कितने साल के लिए संसद निधि को स्थगित कर दिया है? तो जो संसद निधि स्थगित की गई है वो 2 वर्ष के लिए स्थगित की गई है कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, याद रखिए आप लोग, 2 वर्ष तक संसद निधि को, जो सांसदों को सांसद निधि मिलती थी उसको 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है कोरोना काल के कारण। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कोरोना के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने कोरोना वायरस के लिए दवा की सिफारिश की है। तो यह जो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है, इसकी जो है सिफारिश की गई है ICMR द्वारा। विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 48। किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 लॉन्च किया गया है? या एक देख लीजिए किस गवर्नमेंट की यह योजना है। तो जो केरल गवर्नमेंट है, इसके द्वारा राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। PM मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, यह अभियान आप लोग याद रखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा किस राज्य से की गई? तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह अभियान है और इसकी घोषणा जो है बिहार राज्य से की गई। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, इसकी घोषणा कहाँ से की गई?
बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं, सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है यह पहला शहर है ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज करने वाला। इंदौर आप लोग याद रखिए, इंदौर जो है पहला शहर है जिसने ड्रोन से सैनिटाइज का काम किया है, इंदौर। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।